अफ्रीका के बीचों बीच इस समय एक ऐसा देश है जहां की आधिकारिक सरकार अपने ही क्षेत्र के 1/3 से भी कम हिस्से को नियंत्रित करती है, जहां जिहादी समूहों ने एक ही साल में दुनिया के सबसे घातक 20 आतंकवादी हमलों में से 9 को अंजाम दिया है, जहां 20 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है, जहां सच्चाई बताने वाले पत्रकार गायब हो जाते हैं और फिर सेना की वर्दी पहनकर सरकारी टीवी पर दिखाई देते हैं। वह देश है बुर्किना फासो, और दुनिया धीरे धीरे अपनी अपनी तरफ चुन रही है। एक तरफ हैं 37 साल के एक सैन्य राष्ट्रपति जिन्होंने फ्रांस को बाहर निकाला, अमेरिका को बाहर निकाला, सोने की खदानों का राष्ट्रीयकरण किया और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को अपने देश के मामलों से दूर रहने को कहा। एक ऐसे व्यक्ति जिसे लाखों अफ्रीकी लोग एक क्रांतिकारी मानते हैं, नया संकारा। दूसरी तरफ है एक बेहद खराब होती सुरक्षा स्थिति, बढ़ता हुआ मानवीय संकट और अफ्रीका के बड़े संस्थानों की खामोशी जो अब बहुत तेज सुनाई देने लगी है। अफ्रीकी यूनियन 55 सदस्य देशों का समूह जो महाद्वीप का सबसे बड़ा संस्थान है, उसका फैसला क्या है? बुर्किना फासो को आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया गया है और इसके आगे लगभग पूरी खामोशी। नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका और घाना जैसे क्षेत्रीय नेता देख रहे हैं, सोच रहे हैं और धीरे धीरे अपनी स्थिति तय कर रहे हैं। और ओगाडुगु, अक्रा, जोहानिसबर्ग, लागोस और लंदन की सड़कों पर आम अफ्रीकी लोग एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब ऊपर बैठे लोग नहीं देना चाहते। क्या बुर्किना फासो को बचाया जा रहा है या बलिदान किया जा रहा है? आज हम आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे, हर आवाज, हर सत्यापित तथ्य, हर वह क्षेत्रीय नेता जिसने कुछ कहा और हर वह जिसने चुप्पी साध ली। लेकिन इससे पहले कि हम नेताओं की बात करें, हमें यह समझना होगा कि जमीन पर वास्तव में क्या हो रहा है, क्योंकि बिना सच्चाई जाने हम किसी भी प्रतिक्रिया का सही आकलन नहीं कर सकते, चाहे वह अफ्रीकी हो या पश्चिमी। और सच्चाई बहुत गंभीर है। सुरक्षा की स्थिति। कैप्टन ट्राओरे के सत्ता में आने के बाद सितंबर 2022 से इस्लामी उग्रवादी समूह, मुख्य रूप से JNIM, जो अल-कायदा से जुड़ा है, माकिना लिबरेशन फ्रंट और अंसारुल इस्लाम, लगातार हमले कर रहे हैं, जिसने बुर्किना फासो में नियंत्रण की तस्वीर ही बदल दी है। नागरिकों की मौतों का स्तर बेहद भयावह है और इसे कई स्वतंत्र संगठनों ने दर्ज किया है। मानवीय संकट। युद्ध से बाहर भी आम लोगों की हालत बहुत खराब है। सिर्फ 2025 के पहले 5 महीनों में ही यूनिसेफ ने खसरे के 2168 मामलों को दर्ज किया, जो लगभग पूरे 2023 के बराबर है। देश एक साथ खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ई और पीला बुखार जैसी बीमारियों से जूझ रहा है, और इन सब पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग करना लगभग असंभव हो गया है। यह बात एक पत्रकार ने कही थी 2025 में, उस देश में जिसे ट्राओरे के समर्थक एक पुनर्जागरण कह रहे हैं। ये कोई पश्चिमी प्रचार नहीं है। ये ह्यूमन राइट्स वॉच, अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज और इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप जैसे संगठनों की रिपोर्ट्स हैं, जिनके शोधकर्ता जमीन पर मौजूद हैं। हम यह इसलिए बता रहे हैं ताकि पूरी तस्वीर सामने आए, क्योंकि अफ्रीका के नेता जिस स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसमें वहां के लोगों की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है। अफ्रीकी यूनियन, जिसका मुख्यालय इथियोपिया के अदीस अबाबा में है, महाद्वीप का सबसे बड़ा संस्थान है। इसकी पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल को तब सक्रिय होना चाहिए जब कोई देश संकट में हो। तो सवाल है, बुर्किना फासो के मामले में इसने क्या किया? आधिकारिक रिकॉर्ड, 3 प्रतिक्रियाएं, 3 तख्तापलटों के दौरान। 2022 से अब तक बुर्किना फासो में 2 तख्तापलट हुए हैं। पहला, जनवरी 2022 में, जब राष्ट्रपति काबोरे को हटाया गया। दूसरा, सितंबर 2022 में, जब ट्राओरे ने डामिबा को हटाया। अफ्रीकी यूनियन ने प्रतिक्रिया दी, लेकिन सीमित। एक समय सीमा तय की गई थी, जुलाई 2024 तक चुनाव होने थे, लेकिन वह समय सीमा बीत गई। न चुनाव हुए, न ही संवैधानिक व्यवस्था बहाल हुई। नई योजना के अनुसार ट्राओरे कम से कम 2029 तक सत्ता में रह सकते हैं। अफ्रीकी यूनियन की प्रतिक्रिया, औपचारिक निलंबन और फिर चुप्पी। नए नेतृत्व की बात। मार्च 2025 में मोहम्मद अली यूसुफ ने नए अध्यक्ष के रूप में पद संभाला। उन्हें एक बड़ी समस्या विरासत में मिली, एक ऐसी स्थिति जहां अफ्रीकी यूनियन देशों को निलंबित तो कर देती है, लेकिन उन्हें वापस लाने का कोई स्पष्ट तरीका नहीं है। एक वरिष्ठ विश्लेषक ने इसे साहेल क्षेत्र की सबसे बड़ी कूटनीतिक चुनौती बताया है। लगभग पूरी तरह टूट चुकी प्रणाली। अप्रैल 2025 में स्थिति और बदल गई, जब अमेरिका की अफ्रीका कमान के प्रमुख ने अमेरिकी सीनेट के सामने गवाही दी और कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। प्रतिक्रिया हर दिशा से आई। ट्राओरे ने जवाब दिया, शांत लेकिन सटीक।
उन्होंने रूस के सरकारी चैनल RT को इंटरव्यू दिया, जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था जिससे उन्होंने बात की, और उन्होंने माफी नहीं मांगी। स्टोरी विद तंजरुल। उन्होंने पहले अपनी बात पर जोर दिया, लेकिन सवालों के दबाव में पीछे हट गए, खासकर उस सबूत के सामने जिसमें एक अमेरिकी 4 स्टार जनरल ने आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में यह स्वीकार किया कि जिस देश पर उन्होंने सोने के दुरुपयोग का आरोप लगाया था, वही देश वास्तव में अपने लोगों के लिए खेती के उपकरण खरीदने में उस सोने का उपयोग कर रहा है। यहाँ बारीकी बहुत मायने रखती है। वह इस बात में गलत नहीं थे कि बुर्किना फासो एक गंभीर सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है, लेकिन वह गलत थे और उन्होंने आंशिक रूप से इसे स्वीकार भी किया, यह कहने में कि सोना केवल झुंटा की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अप्रैल के महीने के अंत में 2025 में हजारों बुर्किनाबे नागरिक ओआगाडुगु के नेशन स्क्वायर में इकट्ठा हुए, लैंगली की टिप्पणियों के सीधे जवाब में। और फिर ट्राउरे ने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन को एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया। वह मॉस्को गए। अब हम इस सवाल के मूल में आते हैं, जिसका जवाब यह वीडियो खोज रहा था। अफ्रीका के क्षेत्रीय नेता वास्तव में बुर्किना फासो के संकट के बारे में क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं? जवाब विभाजित है, लेकिन बहुत कुछ बताता है। जैकब जुमा, दक्षिण अफ्रीका। सबसे नाटकीय क्षेत्रीय समर्थन। नवंबर के तीसरे दिन 2025 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा ओआगाडुगु के कुलुबा प्रेसिडेंशियल पैलेस पहुंचे। सब कुछ बहुत सोच समझकर किया गया था। ट्राउरे के साथ बंद कमरे में बैठक, उसके बाद सार्वजनिक संबोधन और प्रेस बयान। लेकिन अफ्रीका रिपोर्ट्स के विश्लेषण ने एक और महत्वपूर्ण पहलू जोड़ा, जिसे सुनना जरूरी है, क्योंकि स्टोरी विद तंजरुल हमेशा पूरी तस्वीर दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है। अप्रैल 2025 की तख्तापलट की कोशिश और अफ्रीका की चुप्पी। अप्रैल के 21वें दिन 2025 में बुर्किना फासो की सुरक्षा सेवाओं ने घोषणा की कि उन्होंने ट्राउरे की हत्या की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया, जिसके कथित संबंध कोट दीवोआर से जुड़े थे। अफ्रीकी नेताओं ने कैसे प्रतिक्रिया दी, इसे फिर से पढ़िए। मोरक्को के राजा को छोड़कर पूरे महाद्वीप का हर प्रमुख नेता चुप रहा जब ट्राउरे के खिलाफ तख्तापलट की कोशिश हुई। यह चुप्पी खुद एक संदेश है। इसका मतलब है कि संस्थागत अफ्रीका, इकोवास के सदस्य, अफ्रीकी संघ के सदस्य देश न तो औपचारिक रूप से समर्थन देने को तैयार हैं और न ही औपचारिक रूप से निंदा करने को। ISS अफ्रीका का आकलन, विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज, जो अफ्रीका की सबसे सम्मानित स्वतंत्र शोध संस्थाओं में से एक है, ने एक संतुलित और सावधानीपूर्वक विश्लेषण प्रकाशित किया जो ट्राउरे के नेतृत्व की जटिलता को पूरी तरह दर्शाता है कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो अफ्रीकी संघ द्वारा निलंबित है, फिर भी अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्षों के एक औपचारिक उद्घाटन समारोह में सबसे जोरदार तालियां मिलती हैं। यही विरोधाभास बुर्किना फासो पर अफ्रीका की प्रतिक्रिया के केंद्र में है। स्टोरी विद तंजरुल हमेशा एक चीज के लिए प्रतिबद्ध रहा है, सच। और बुर्किना फासो के मामले में सच एक तरफा नहीं है। यहाँ दो सच्चाइयां हैं और दोनों ही वास्तविक हैं। पहली सच्चाई, ट्राउरे ने वास्तविक काम किए हैं। उन्होंने 2 सोने की खानों का राष्ट्रीयकरण किया। उन्होंने कच्चे सोने का यूरोप को निर्यात रोक दिया। उन्होंने बुर्किना फासो की पहली राष्ट्रीय सोना रिफाइनरी की शुरुआत की, जो अब सालाना 150 टन सोना प्रोसेस कर रही है और उसकी कीमत अफ्रीका में ही बनाए रख रही है। उन्होंने 2025 में खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल करने का दावा किया, जिसे उनके साल के आखिरी दिन के संबोधन में बताया गया और जिसे बाहरी खाद्य सुरक्षा निगरानी संस्थाओं ने खारिज नहीं किया। उन्होंने फ्रांसीसी सैन्य बलों और प्रभाव को बाहर निकाला, एक कदम जिसे लाखों अफ्रीकी स्वतंत्रता के बाद पहली वास्तविक संप्रभुता की घोषणा मानते हैं। दूसरी सच्चाई, पीड़ा वास्तविक है और बढ़ रही है। स्वतंत्र संगठनों के आंकड़े, जिनके पास बुर्किना फासो के बारे में झूठ बोलने का कोई पश्चिमी प्रोत्साहन नहीं है, स्थिति के बिगड़ने की कहानी बताते हैं। दोनों सच्चाइयां एक ही देश में एक साथ मौजूद हैं। एक सरकार जो संप्रभुता का दावा कर रही है और सोना रिफाइनरी बना रही है, और वही सुरक्षा बल एक ही दिन में 56 बच्चों की हत्या कर रहे हैं। कोई भी क्षेत्रीय नेता जो बुर्किना फासो के बारे में बोलता है, कोई भी अफ्रीकी संस्था जो इस पर राय देती है, उसे इन दोनों सच्चाइयों को स्वीकार करना होगा। जो लोग केवल एक पक्ष को स्वीकार करते हैं, वे अपने लोगों को पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। जहां संस्थागत अफ्रीका हिचकिचा रहा है, वहीं आम अफ्रीकी लोग नहीं। एक्स, टिकटॉक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर डकार से डरबन और डेट्रॉइट तक चर्चा तेज, स्पष्ट और भावनात्मक है। घाना में युवाओं ने बुर्किना फासो की सेना के साथ लड़ने के लिए स्वयं सेवा की पेशकश की।
अपने ही सरकार के निर्देशों की अवहेलना करते हुए। लाइबेरिया में सरकार को उन प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करनी पड़ी जिन्होंने सरकारी आदेशों के बावजूद सड़कों पर उतरकर ट्राओरे के समर्थन में प्रदर्शन किया। लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में प्रवासी समुदाय बुर्किना फासो के झंडों के साथ रैलियां कर रहे हैं। लेकिन IASS एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देता है, सिर्फ लोकप्रियता काफी नहीं है। बुर्किना फासो के लोगों को ऐसी अर्थव्यवस्था चाहिए जिसमें सोना रिफाइनरी से मिलने वाला लाभ उन तक पहुंचे। उन्हें सुरक्षा चाहिए ताकि वे अपने गांवों में लौट सकें। उन्हें स्वतंत्र पत्रकारिता चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। संप्रभुता का समर्थन करना और नागरिकों के लिए जवाबदेही की मांग करना ये विरोधाभासी नहीं है। ये एक ही मांग के दो हिस्से हैं।